आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय राजनीति, धर्म नीति। राजनीति का अर्थ ये होता है पॉलिटिक्स, यानी राजकाज को चलाने के लिए जो नीति काम में ली जाती है वो राजनीति कहलाती है। और धर्म का कार्य, जो स्पिरिचुअलिटी को चलाने के लिए जो नीति काम में ली जाती है वो धर्म नीति कहलाती है। आज हम दोनों नीतियों के बारे में समझेंगे और दोनों का आपस के अंदर क्या संबंध है, क्या ये जुड़ी हुई रहनी चाहिए या अलग अलग रहनी चाहिए, तो इसके बारे में हम निचोड़ निकालेंगे। राजनीति राजकाज करता है। किसी देश के संचालन के लिए उसका संविधान होना चाहिए और राजनीति मुख्यतः दो तरह की होती है। एक तो वंशानुगत जो है राज चलता है, राजा होता है, उसका बेटा जो है राजा होता है, जो बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। ये राजनीति बहुत पुरानी है, वंशानुगत चलती थी, लेकिन आज इसका स्वरूप बदल गया है क्योंकि लोगों के अंदर शिक्षा आई है, लोगों की समझ में फर्क आया, लोगों में अवेयरनेस आई है। तो विश्व के 210 कंट्रीज और विज्ञान ने भी तरक्की की है। जब एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की राजनीति को समझते हैं तो मालूम पड़ता है कि वास्तव के अंदर सबका भला किसमें है। तो आज जो मुख्यतया जो राजनीति चलती है वो डेमोक्रेटिक को पसंद किया जाता है, यानी कि फॉर दी पब्लिक, टू दी पब्लिक एंड बाय दी पब्लिक। उसमें पूरी मालिक पब्लिक होती है, उसको लोकतंत्र कहा जाता है। और केवल राजा देश का शासन चलाता है, वो राजतंत्र होता है। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होती है, सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब चुनाव किया जाता है तो हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है, जो 18 साल से अधिक की उम्र का होता है, यानी जिसमें समझ आ जाती है, अच्छे बुरे का जो निर्णय ले लेता है उसको वोट देने का अधिकार है। और जब बहुमत के आधार पे व्यक्ति जो जीतता है, यानी जो कार्यपालिका होती है वह सारा राजनीति चलाती है। एक न्यायपालिका भी होती है जहाँ पर जाकर के हम न्याय की गुहार करते हैं। छोटा से छोटा तहसीलदार के बाद के अंदर हमारा एसडीएम होता है, फिर सीजेएम होता है, फिर लोअर कोर्ट्स होते हैं, फिर सेशन जज होते हैं, फिर जो है वो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट एक देश का सुपर होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ये पूरी न्याय प्रणाली है। और राजनीति वाले हैं वो जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब मिलकर के, पंचायत वगैरह, ये सब मिलकर के राजनीति चलाते हैं और ये प्रशासन करते हैं। ये प्रशासन करने वाले लोग होते हैं। इनके साथ में प्रशासक भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, और जो है वो सारा चलाने वाले एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट्स किया जाता है। तो इस तरीके से पूरा एक सिस्टम बनता है। तो जो आज का हमारा विषय राजनीति का है, तो सबसे पहले राजनीति अगर हमारा डेमोक्रेटिक है
तो वो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जो एक एमएलए या एमपी चुन करके जाता है, चाहे 1 लाख के ऊपर या 10 लाख के वोट पे एमपी जाता है, तो जो चुन करके जाता है वो सभी 10 लाख लोगों का, 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में और लोकसभा के अंदर सारी जनता तो जाके नहीं बैठ सकती है, उनका प्रतिनिधि जाता है। यूएनओ के अंदर जाते हैं तो यूएनओ में वो देश का प्रतिनिधि जाता है, और किसी देश के अंदर मुलाकात करनी है या हमारे कोई भी काम का एमओयू वगैरह करना है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जाता है। सारी जनता तो नहीं जा सकती। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीति जो है उसके अंदर चुने हुए लोग जाते हैं, वो जनता के ही लोग होते हैं, वो जनता के नुमाइंदे होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होता है। अब ये दोनों तरफ बात है कि जो जनता है, क्योंकि शासन उनका है, उनके द्वारा और उनसे है, तो उनको जो है अच्छे अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। और हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री में उसके अंदर नेशनल वाइड पार्टीज होती है, तो पार्टी के जो लोग हैं उनकी भी सोच ऊंची होनी चाहिए कि हमें तो जो काम करना है वो सेवा के लिए काम करना है। यानी जितने भी भारतवर्ष के नागरिक है उन सब के अंदर सर्वोदय का फॉर्मूला लगना चाहिए। और हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे एक आइडियल संविधान है, जिसके अंदर सर्वोदय को स्थान दिया गया है कि हर भारतवर्ष का एक एक नागरिक पूरे भारतवर्ष की संपत्ति का वो मालिक है, पार्टनर है, वह हिस्सेदार है। और हर नागरिक को बिना किसी भी जाति, वर्ण और जो है दूसरा जो है वो भाषा, उसके आधार पे किसी को जो है अलग करके और प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। सबको समान रूप से जो है आगे बढ़ने के, डेवलपमेंट करने के अधिकार दिए जाने चाहिए, और वो अधिकार दिए जाते हैं। ये सर्वोदय का फॉर्मूला हमारे देश में लागू होता है। और जब देश के अंदर किसी भी पार्टी का जो समय पूरा हो जाता है, शासन बदलता है, तो नई पार्टी के लोग आके बैठते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के वो सबकी भावना ये होता है कि ये हमारे देश का विकास होना चाहिए, हमारे देश के लोगों को जो है अच्छा शासन मिलना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मिलना चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पब्लिक का होना चाहिए। ये सबसे अच्छी राजनीति है। मिनिमम करप्शन होना चाहिए और पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो शासन है वो जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उनकी जो है इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं होनी चाहिए, वो साफ दिखाई देना चाहिए। रूलिंग पार्टी की नीतियां जो है जैसे कांच में हम चेहरा देखते हैं, वैसी नीतियां साफ दिखाई देनी चाहिए। ये कब होगा कि जब जो प्रशासन चलाने वाले हमारे एमएलए, एमपी, मिनिस्टर या ऑफिसर लोग हैं, वो जो है इसको एक सेवा का माध्यम मानेंगे, उसको जो है वो धन कमाने का माध्यम, जेब भरने का माध्यम नहीं मान के, करप्शन का माध्यम नहीं मान करके सेवा का माध्यम मानेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है सारा सुधार हो जाएगा। जो बिगाड़ होता है वो स्वार्थों से होता है कि राजनीति के अंदर कुछ गंदे लोग आ जाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, करप्शन करते हैं, भाई भतीजा वाद करते हैं, तो राजनीति बिगड़ जाती है। तो राजनीति बिना तो हमारा काम चलता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसकी पूर्ति करने के लिए उसको तो राजनीति के लोगों के पास जाना ही पड़ेगा। इसीलिए राजनीति सुप्रीम हो जाती है। कई बार ये मन में आता है कि देश के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, साधु संत है, सन्यासी है, वेल लर्नेड पर्सन है, उनको इतनी तवज्जो नहीं देती है। लेकिन राजनेता कोई एमएलए, एमपी, मिनिस्टर या बड़ा अफसर आ जाता है तो लोग उसकी चापलूसी में, लोग उसके चारों तरफ जो है घूमने में, फ़ोटो खिंचवाने में लग जाते हैं। तो अब ये तो समय की बात है, क्योंकि वो प्रशासन चलाते हैं। और ये बात ज़रूर है कि आज राजनीति का उसका इंटरफेरेंस जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ गया है। इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए, इसीलिए वो सर्वे सर्वा हो गए।
और वो लोग भी जो अहमवादी हो गए हैं तो उनको इतनी भी तवज्जो नहीं देने चाहिए। जितने देश के अंदर बड़े बड़े लर्नेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन सबको जो है अच्छे व्यक्तियों को, चरित्रवान व्यक्तियों को और वेल एजुकेटेड लोगों को जो जनता को कुछ दे सके, जनता को अच्छी बात बता सके, जनता की सेवा कर सके, परोपकार कर सके, जगत कल्याण कर सके और जय जगत कर सके, तो ऐसे लोगों को जो है प्रेफरेंस सबको दिया जाना चाहिए। राजनीति के अंदर एक अभी जो कहना चाहिए एक दूषित जो है वातावरण पैदा हुआ है कि उनको मीडिया क्या, उनको जो है लोकल स्थान पे क्या, सब जगह बहुत ज़्यादा तवज्जो दी रही जैसे कि वो भगवान आ गया, जबकि वह भी मात्र एक सेवक है। और वैसे देखा जाए कुछ, चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी कार्यपालिका हो, न्यायपालिका का हो, वो प्रजा के सेवक है, लेकिन वो अपने आप को मालिक बन बैठे हैं। ये एक दुष्परिणाम आजकल राजनीति में दिखाई दे रहा है, वह अच्छा नहीं है। देखिए, ये तो राजनीति की मैंने सारी चर्चा की। अब हम धर्म नीति की बात करते हैं। तो धर्म नीति में क्या, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक अच्छी लाइफ स्टाइल को 4 भागों के अंदर बांटा है। उसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ हमारे इस जीवन की आवश्यकता है, गृहस्थ की आवश्यकता है। गृहस्थ के अंदर जो है अनैतिकता नहीं फैले, उसके लिए विवाह सिस्टम किया गया कि स्वदार संतोष, एक स्त्री को छोड़ करके इस पूरे विश्व की समस्त जो स्त्रियां, अगर वह छोटी उम्र की है तो मेरी बेटी है, बराबरी उम्र की है तो मेरी बहन है, और मेरे से बड़ी है तो मेरी माता है, उससे भी बड़ी है तो दादी के समान है, वैसा दर्जा, वैसा रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। इसको स्वदार संतोष कहा जाता है। किसी के साथ में अनैतिक जो है व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया काम। और अर्थ है वो विनिमय का साधन है। हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है, लानी है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इन सुविधाओं जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स है, इनके भरण पोषण के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। एक गृहस्थ लोग होता है, उस गृहस्थ के लिए पैसा आवश्यक हो जाता है। और मुझे कोई पूछे कि वो पैसा क्या है, तो अगर ये कहा जाए कि गृहस्थ के लिए जो पैसा है एक भौतिक भगवान का रूप है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर गृहस्थी है और उसके पास कौड़ी यानी धन नहीं है, तो वह कौड़ी का भी नहीं, ही इज यूजलेस। और एक संत सन्यासी है जिसने कंचन कामिनी को त्याग दिया, उसके पास में कौड़ी यानी धन है, तो वह भी वह कौड़ी का रह जाता है, यूजलेस हो जाता है। तो हर एक की अपनी अपनी प्रासंगिकता है कि जो है किसके पास में धन होना चाहिए। गृहस्थी के पास तो चाहिए ही, उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें अर्थ से जुड़ी है। और ये गृहस्थी तो कहता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु न भूखा जाए। हे ईश्वर, मुझे कम से कम इतना जीविकोपार्जन देना, मैं और मेरा परिवार भूखा नहीं रहूं, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहे। और अतिथि देवो भव, घर के अंदर कोई साधु सन्यासी मेहमान आ जावे तो उसकी सेवा कर सकूं, देश की सेवा कर सकूं, राज्य की सेवा कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं, गुरु की सेवा कर सकूं, मेरे माता पिता की सेवा कर सकूं, क्योंकि सबका मेरे पे कर्ज है, तो मुझे उतना अवश्य देना। तो एक जो है गृहस्थी के लिए जो है अर्थ बहुत ज़रूरी है। और साधु सन्यास के लिए काम और अर्थ है, उनके कोई मायना नहीं रखता है। वो तो भिक्षा मांग कर खाते हैं। उन्होंने तो कंचन कामिनी को छोड़ दिया है, वो तो उनका लेवल बहुत ऊंचा हो गया है। उनका लेवल तो जो है वह परमात्मा के लेवल के, परमार्थ के लेवल के ऊपर वो लोग आ गए हैं। वो परार्थ से भी ऊपर चढ़ गए। गृहस्थी होता है वो परार्थ के लेवल पर होता है। और जो दुर्जन व्यक्ति होता है, जो वो किसी समाज की परवाह नहीं करता, एकांगी होता है, वह तो स्वार्थ की चेतना से जीता है। और जो व्यक्ति बेचारा जो समाज का भी कार्य करे और सभी का जो कहना चाहिए वो साधुवाद देवे, धन्यवाद प्रकट करे और सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, तो वह लिव एंड लेट
लिव के सिद्धांत पर काम करता है और वह परस्परो प्रोग्रो जीवनाम के सिद्धांत के ऊपर चलता है, तो ऐसे लोग तो जो है वो उनको अर्थ की आवश्यकता है। अब ये तो हमारी हो गई सांसारिक आवश्यकता है। अब प्रश्न ये है कि हमारा जो है मूल उद्देश्य क्या है, क्योंकि सभी लोग सन्यासी नहीं होते और जरूरी नहीं है सन्यास लेने का, और भी बहुत से साधन है। हमारा जो भारतीय संस्कृति के अनुसार उद्देश्य है वो मुक्ति का, साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम ऑल द मिजरीज, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, एंड दैट इज मोक्षा। तो उस मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमें धर्म एक साधन मिलता है जिसको हम धर्म नीति कहते हैं। धर्म नीति में हमारे साधु, सन्यासी, साधक आ जाते हैं और हमारे श्रावक गृहस्थी भी हैं जो धर्म का आचरण करते हैं। और धर्म नीति को जैन धर्म में तो दो भागों के अंदर बांट दिया, महाव्रति और अणुव्रति, यानी जे धम्मे सूरा से कम में सूरा, जो धर्मवीर होते हैं, कर्मवीर होते हैं, वही धर्मवीर होते हैं। यानी जो 5 महाव्रती वे लोग बन सकते हैं जो अपने आप पे पूरा नियंत्रण कर सकते हैं और वैसे कंचन कामिनी को त्याग करके और घर गृहस्थी को त्याग करके वो लोग सन्यासी बन जाते हो। महाव्रती और 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, नो कोटिक त्यागी होते हैं। और वो पर्यावरण के 100% संरक्षक होते हैं कि वो भिक्षा मांग कर खाते हैं। देखिए कि जो है गृहस्थ और सन्यासी में अंतर क्या है कि जो सन्यासी होता है उसके घर नहीं होता, सन्यासी होता उसकी रसोई नहीं होती, सन्यासी होता उसके कोई संबंध नहीं होता है। अगर सन्यासी के माता पिता खड़े हैं और वो इंट्रोड्यूस कराएगा या कोई उनको दूसरा इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो कहेंगे ये गृहस्थ जीवन के माता और पिता है, उनका संबंध गृहस्थ तक ही सीमित था। अब तो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बन गए क्योंकि उन्होंने सन्यास को ग्रहण कर लिया। पूरे हिंदुस्तान के संत हो गए, पूरे विश्व के संत हो गए हैं। तो इसीलिए धर्म नीति जो है ये हमें आत्मशुद्धि साधनम के सिद्धांत के ऊपर चलने को कहती है। वह ऐसा रास्ता है जो आत्मा की शुद्धि करता है, मोक्ष को जाता है। तो धर्म नीति, धर्म के ब्रिज के माध्यम से हमारा जो मोक्ष का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका सहारा लेना होता है। तो धर्म नीति को हमारे व्यक्ति के ऊपर, समाज में, देश में, विश्व में सब में लागू करना चाहिए, क्योंकि धर्म नीति से हम नियंत्रण में रहते हैं, धर्म नीति से हम अनुशासन में रहता है। जो व्यक्ति धर्म नीति पर चलता है वह कभी भी जो है दूसरों का शोषण नहीं करेगा, वह किसी को दुख नहीं देगा, वह अहंकार नहीं करेगा, अपन को दूसरे व्यक्तियों की तरह जो है वो सामान्य व्यक्ति समझेगा और लिव एंड लेट लिव और परस्पर ग्रो जीवनाम के सिद्धांत पर चलेगा। वो जो है परार्थ की चेतना पर चलेगा और सन्यासी वो परमार्थ की चेतना को लाएगा, वो एक कदम आगे रहता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि धर्म नीति एक अच्छी नीति है, क्योंकि धर्म सबको जोड़ता है, धर्म किसी को तोड़ता नहीं। धर्म एक ब्रिज है, धर्म जो है ये आत्मशुद्धि का साधन है। और ये जो हमारा शरीर है जिसके माध्यम से हम धर्म करते हैं, इसी को भी कहा गया है कि जो है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना करने का माध्यम ये शरीर है। ये शरीर एक मंदिर है, ये खोखा जो बना हुआ है एक मंदिर है। उस मंदिर के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान की मूर्ति को बिठाया है, तो बिना मंदिर के हम मूर्ति कहाँ बिठाएंगे? क्या जमीन पर बिठाएंगे, सड़क पर बिछाएंगे? तो बहुत बड़ी असाधना हो जाएगी, क्योंकि हमने वो श्रद्धा रूप में उसको भगवान माना है, तो उसको तो मंदिर में बिठाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें प्रभु विराजमान है। कौन सा प्रभु? 14 लोक का नाथ प्रभु है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। अभी हालांकि वो प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन हमको प्रकट करना है। हम परमात्मा बने नहीं, जो मैं
ये सारे विशेषण बता रहा हूँ वो सब परमात्मा के हैं, लेकिन भीतर बैठा है उसका मेन स्वरूप परमात्मा का ही है, वो तो मुक्ति में जाने वाला ही है, हालांकि अशुद्ध है, क्योंकि आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। जो ये सोल भीतर है ये बॉन्डेड है, और हमारे को साधना करके आई माइनस माइन कर देंगे तो प्योर सोल हो जाएगी। वो धर्म नीति के माध्यम से होगी, और धर्म नीति से जो है वो प्योर होकर के वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के वो सिद्ध शीला के अंदर चली जाएगी। तो ये धर्म नीति को हमें जो है लागू करना चाहिए समाज के अंदर, परिवारों में, देश में। हम ये नहीं कहते हैं, किसी पर्टिकुलर संप्रदाय की बात नहीं करते हैं। हमारी जो धर्म नीति की परिभाषा है वो सनातन सत्य पर आधारित है। सनातन सत्य का मतलब अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द कॉस्मॉस, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य कहा जाता है। और वो सार्वभौम सत्य है वो कुदरत की रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है। कुदरत का अर्थ होता है जहाँ छह जो है वस्तुओं का समवाय होता है, वो चेतन, अचेतन, और उसके बाद में मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, जहाँ ये छह द्रव्य मौजूद होते हैं, इस छह द्रव्यों के समूह को जो है हम जो है कुदरत कहते हैं। और इन छह द्रव्यों की जब अवस्थाएं बदलती है तो उसको कुदरती रचना कहा जाता है। और ये कुदरती रचना एक कानून पर काम करती है, क्योंकि बिना कानून मर्यादा के, जो कि सब पे लागू होता है, जो है हमारी ये जो कुदरत काम नहीं कर सकती, उसका नाम है कुदरत का कानून। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। ये कुदरत का कानून है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस कानून पर ही आधारित होती है। इसका प्राकृतिक कानून भी होता है और व्यक्तिगत कानून भी होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि धर्म नीति जो है एक अच्छी नीति है। ये हमारी जो स्पिरिचुअल पॉलिसी इज़ ए वेरी गुड पॉलिसी, एवरीबडी शुड फॉलो इट, क्योंकि ये राग द्वेष से मुक्त है और ये प्राणी मात्र के अच्छे डेवलपमेंट के लिए, भले के लिए है। तो अब देखिए कि धर्म नीति का जो कहना चाहिए संपर्क राजनीति में होना चाहिए। आप पुराने ज़माने में जाइए कि जो दशरथ राजा था, उनके जो है वशिष्ठ नाम के गुरु होते थे। हर राजा के, मिथिला के राजा जनक थे, उनके भी गुरु रहते थे। हर राजा के अपने अपने गुरु होते थे, और वो गुरु जो है उसका आसन राजा से ऊपर होता था। क्योंकि गुरु की परिभाषा क्या है? गु का मल अंधकार, रू मल दूर करने वाला, यानी गुरु वो व्यक्ति है जो अज्ञान रूपी अंधकार को कम करता है, अंधकार को हटाता है। तो गुरु का आसन तो जो है हमेशा राजा से ऊपर होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमारे धर्म नीति की एप्लीकेशन राजनीति में जैसे पहले थी, आज होनी चाहिए। आज हुआ क्या है कि जो धर्म नीति वाले चरित्रवान जो लोग हैं, जो पहले केंद्र में थे और उनकी दखल चलती थी राजनीति में, उस केंद्र वाले लोगों को जो है पटक करके, और परिधि के ऊपर, जो परिधि में धन दौलत, परिवार, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा रहती, सारा जड़ पदार्थ था, वो जो साधन था, जो परिधि पे था, उस धन दौलत को केंद्र में ले आए और धर्म नीति को पटक दिया परिधि पे। उससे बड़ी समस्या हो गई है। इस समस्या का निदान करना चाहिए, और इस समस्या के आने के कारण आज राजनीति भ्रष्ट होती जा रही है। आज राजनीति स्वार्थी होती जा रही है। आज राजनीति भाई भतीजा वाद के अंदर गिरी, क्योंकि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। देखिए, हम गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीलेटर पर पैर देते हैं, तो पैर देने पर वो गाड़ी की रेस बढ़ती है, गाड़ी तेज भागती है, 100 की स्पीड, 120 की स्पीड से। अगर हमारे जो कहना चाहिए कि स्टीयरिंग हाथ में ना हो तो गाड़ी कहीं एक्सीडेंट कर पाए, तो वो स्टीयरिंग है, वो धर्म नीति है। तो जो है हमारी ये विज्ञान कहिए, राजनीति कहिए, ये तो गति है।
उस गति को दिशा देने वाला है वो हमारी धर्म नीति है। तो हम ये कहना चाहते हैं धर्म नीति को राजनीति में जैसे पहले स्थापित किया था, उनकी दखल चलती थी, उनका योगदान चलना था, वो पुनः इसके साथ में आना चाहिए। हम किसी भी पर्टिकुलर संप्रदाय की बात नहीं करते, हम प्योरली स्पिरिचुअल व्यक्ति जो कि कुदरती रचना, कुदरत के कानून में विश्वास करता, सनातन सत्य के अंदर जो विश्वास करता है, और जो असंप्रदायिक है ऐसे लोगों के और गुणवान है, चरित्रवान है, ऐसे लोगों को राजनीति में स्थान देना चाहिए। तो राजनीति अच्छी बनेगी धर्म नीति के प्रभाव से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में अपने परिवार के साथ जीवन यापन करते सुख को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।